गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग 8 लेसन पढ़ेंगे। अब हम दोस्त हैं, ठीक है। अब मतलब यहाँ पे दोस्ती की बात की गई कि अब से हम लोग दोनों दोस्त हैं। आप अपनी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 66 पर देख सकते हैं ये चैप्टर। यहाँ पे देखिए, चैप्टर से रिलेटेड कुछ पिक्चर दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए, चारों ओर ग्रीनरी है, जंगल जैसा है, बीच में एक झील है, तालाब है, उसमें कमल खिला है और हाथी जो क्या कर रहा है, तालाब में नहा रहा है, बैठा है। दूसरा पिक्चर यहाँ भी पे दिया है, देखिए ये चारों ओर ग्रीनरी है, वही तालाब है, यहाँ पे हाथी है और ये मेंढक है और ये घड़ियाल है, ठीक है। यानी कि ये मगरमच्छ नहीं है, ठीक है। मगरमच्छ जैसा दिखता है पर वैसा नहीं होता है। इसका मुंह का जो आकार है ना वो अलग होता है, थोड़ा सा अलग होता है। इसको घड़ियाल बोलते हैं, जो पानी में ही रहते हैं। तो हम चैप्टर समझते हैं, फिर हमें समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए पेज नंबर 66 पर, एक बार की बात है, हंगरी के घने जंगल में एक प्यासा हाथी भटक रहा था। यानी कि एक बार की यहाँ पे बात बताई गई है कि हंगरी, यानी ये देश का नाम है, कि हंगरी के घने जंगल, वहाँ का जो जंगल बहुत ही घना है, उसमें क्या हो रहा था, एक प्यासा हाथी, यानी कि हाथी जो था उसको बहुत ही प्यास लगी हुई थी। वो प्यासा हाथी था, वो भटक रहा था जंगल में। बहुत देर तक इधर उधर भटकने के बाद उसे एक झील दिखाई दी। यानी कि वो पानी को ढूंढते हुए बहुत भटका, इधर उधर घूम रहा था। फिर उसे अचानक से एक झील दिखाई दी। झील यानी कि छोटा सा जो तालाब होता है ना, वह झील में उतर गया और पानी पीने लगा। यानी उसको तो बहुत प्यास लगी थी, वो झील देखते ही पानी में उतर गया और पानी पीने लगा, उसको प्यास लगी थी। तो यहाँ पे देखिए पिक्चर में दिख रहा है ना, वो झील में उतर गया है। झील के ठंडे पानी को देखकर उसका मन ललचा गया। यानी कि जब वो झील में गया पानी पीने के लिए, तो वो झील का पानी कैसा था, एकदम ही ठंडा था। तो उसका मन जो है वो ललचा रहा था, किसके लिए, वह उसमें नहाने और खेलने लगा। यानी कि उसका मन ललचा है कि मैं पानी तो पी रहा हूँ, पर ये पानी तो बहुत ही अच्छा और ठंडा है, मुझे नहा लेना चाहिए, खेलना चाहिए थोड़ी देर, ऐसा उसका मन ललचा रहा था। उस झील में जहरीले डार्ट मेंढक रहते थे। यानी कि वो झील तो थी, पर उसमें जहाँ पानी रहता है उसमें जलीय जीव रहते हैं ना, यानी कि पानी में रहने वाले प्राणी तो रहते ही हैं। तो वहाँ पे मेंढक जो है वो पानी में रहते, पर वहाँ के मेंढक कौन से थे, जहरीले थे मेंढक। वो झील में जहरीले डार्ट मेंढक रहते थे, ठीक है। उनमें से एक मेंढक कूदकर ऊपर आया और हाथी के कान के पास जाकर बोला, क्या मुझसे दोस्ती करोगे। यानी कि जब हाथी पानी में जाके ऐसे खेल रहा था तो अंदर बहुत सारे मेंढक थे जहरीले, तो उसमें से एक मेंढक झील के बाहर आता है और तुरंत वो हाथी के कान के पास जाता है और वो हाथी से कहता है मेंढक कि क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे। यानी कि मेंढक जो है वो हाथी से दोस्ती करना चाहता है। यहाँ पे देखिए, ये रहा, उसके कान के पास जाके बोल रहा है ना मेंढक, यानी वो हाथी से दोस्ती करना चाह रहा था। अब आगे देखिए पेज नंबर 67 पर, हाथी ने उत्तर दिया, न बाबा न, हम तुम कभी दोस्त नहीं हो सकते। तुम खतरनाक और जहरीले हो, न जाने कब तुम मुझे ही काट लो। मुझे ऐसे जानवरों से डर लगता है। यानी कि हाथी ने उसको जवाब दिया कि नहीं नहीं, मैं तुमसे दोस्ती नहीं कर सकता, क्योंकि हम दोनों कभी दोस्त बन ही नहीं सकते, क्योंकि तुम तो खतरनाक और जहरीले हो। यानी वो मेंढक को बोल रहे, तुम तो बहुत ही जहरीले हो और तुम कब मुझे काट लोगे तो मैं तो मर ही जाऊंगा, मुझे ऐसे जहरीले जानवरों से डर लगता है। इसलिए हाथी ने मना कर दिया कि मैं तुमसे दोस्ती नहीं करूंगा। इसके बाद हाथी झील से बाहर निकल गया। यानी कि जब मेंढक ने उसे दोस्ती के लिए कहा तो उसने मना कर दिया, फिर हाथी जो है वो झील के बाहर चला गया। हाथी की बात सुनकर मेंढक बहुत उदास हो गया। यानी कि मेंढक को तो उससे दोस्ती करनी थी, हाथी ने मना कर दिया, तो मेंढक क्या होता है, उदास हो जाता है बेचारा। वह अपने साथियों से कुछ अलग करना चाहता था पर कर नहीं पाए। यानी कि वहां पे बहुत सारे मेंढक थे, वो एक दूसरे के साथ ही खेलते थे, पर ये मेंढक चाहता था कि मेरे साथ में जितने भी मेंढक है मैं उसके जैसे ना करूं, कुछ अलग करूं, मैं किसी से दोस्ती करूं, ऐसा कुछ करना चाहता था। वह इस बात को भूलकर अपने साथियों के साथ खेलने लगा। यानी कि हाथी ने उसको मना किया तो वो बात को भूल गया और जाके अपने दोस्तों के साथ खेलने लगा। हाथी को झील पसंद आ गई, उसमें बहुत पानी था, उसमें वह आराम से तो नहीं
पर ध्यान से खेल सकता था। यानी कि हाथी को वो झील बहुत पसंद आ गई थी, क्योंकि उसमें ठंडा ठंडा पानी था ना, इसलिए वो उसमें बहुत पानी था, बहुत सारा पानी था, जिसमें वो आराम से तो नहीं, यानी कि वो पानी में जहरीले मेंढक थे तो उसमें ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो कोई भी मेंढक उसको काटेगा तो वो मर जाएगा, क्योंकि वो जहरीले, तो वो उसमें ध्यान से खेल सकता था, ध्यान रखना पड़ता है तो ही खेल सकता है, ऐसे नहीं आराम से नहीं खेल सकता। वह अगले दिन भी उसी तरह से झील में पानी पीने और नहाने पहुंच गया। यानी कि अब दूसरा दिन है, उसको वो झील बहुत पसंद आ गई थी, तो वो दूसरे दिन भी क्या करता है, उसी झील के पास जाता है, पानी पीता है, फिर नहाता है। उसे मालूम नहीं था कि झील में सिर्फ जहरीले मेंढक ही नहीं थे, कहीं दूर घड़ियाल भी रहते थे। यानी कि उसको ऐसे लगा कि ये झील में सिर्फ मेंढक ही रहते हैं, पर उसको मालूम नहीं था कि वो मेंढक के साथ उसमें बहुत सारे जलीय जीव, यानी कि पानी में रहने वाले जीव भी रहते हैं। तो वो झील में दूर दूर तक घड़ियाल भी रहते थे। घड़ियाल देखो, ये ना, इसको घड़ियाल बोलते हैं, जो मगरमच्छ जैसे दिखते हैं पर वैसे नहीं होते, इनका जो मुंह का आकार है ना, ये अलग होता है थोड़ा। एक घड़ियाल ने उसे नहाते देख लिया, बस फिर क्या था, उसके मुंह में पानी भर आया। यानी कि जब हाथी झील में आके नहा रहा था ना, तो एक घड़ियाल ने देखा कि यहाँ पे हाथी है और उसको भूख लगी, तो उसने नहाते देख लिया, तो फिर उसके मुंह में तो पानी आने लगा कि चलो मैं हाथी को काट के खा लेता हूँ। वो गुपचुप पानी के अंदर ही अंदर हाथी के पास पहुंच गए। यानी गुपचुप यानी कि धीरे धीरे बिना आवाज किए, यानी कि वो धीरे धीरे पानी के अंदर जाके हाथी के पास पहुंच गया। अब आगे देखिए पेज नंबर 68 पर। उस समय मेंढक आसपास ही खेल रहा था, क्योंकि वह हाथी से दोस्ती करना चाहता था। यानी कि जब हाथी नहा रहा था झील में, तब कल वाला जो मेंढक था ना, जो दोस्ती करना चाहता था, वो हाथी के आसपास ही खेल रहा था। उसने देखा कि हाथी के सिर पर खतरा मंडरा रहा है। यानी कि मेंढक ने देख लिया कि यहाँ पे घड़ियाल आया और वो हाथी को मारना चाहता है। उसने देख लिया और वो समझ गया कि हाथी के ऊपर खतरा है। वो जल्दी से घड़ियाल के सामने पहुंचा और बोला, खबरदार, अगर अपनी सलामती चाहते हो तो मेरे दोस्त से दूर हो जाओ। मैं और मेरे साथी तुम्हारे कोमल खाल को काट लेंगे और थोड़ी देर में ही तुम मर जाओगे। मेरे दोस्त की तरफ कभी आंख उठाकर भी मत देखना। यानी कि ये क्या करता है, मेंढक जब घड़ियाल को देखता है तो उसके पास तुरंत पहुंच जाता है और उसको धमकाने लगता है, धमकी देता है, कहता है कि खबरदार, यानी कि रोकता है और कहता है कि अपनी सलामती, यानी कि मेंढक क्या है, उसको धमकी दे रहा है घड़ियाल को, अगर तुम सलामती यानी कि जिंदा रहना चाहते हो तो मेरे दोस्त से दूर हो जाए। यानी कि वो हाथी को अपना दोस्त बता रहा है, यानी कह रहा है कि मेरे दोस्त हाथी से दूर हो जाओ, उसके पास नहीं जाना, मैं और मेरे साथी, यानी कि मेंढक तो वो जहरीला था ना, तो वो कह रहा है कि मैं भी और मेरे जितने भी मेंढक साथी वो सब मिलके तुम्हें काटेंगे ना, तो तुम मर जाओगे थोड़ी ही देर में, क्योंकि वो तो जहरीले थे। और मेरे दोस्त की तरफ कभी आंख उठाकर मत देखना। यानी उसको धमकाता है कि आज के बाद कभी भी मेरा हाथी दोस्त जो है पानी में आए तो उसकी तरफ आंख उठाकर तुम नहीं देखना, नहीं तो हम तुम्हें काट लेंगे। घड़ियाल को डांट मेंढकों के जहर से डर लगता था, इसलिए वह घबराकर हाथी को छोड़कर दूर चला गया। यानी कि घड़ियाल को भी ये मेंढकों के जहर से बहुत डर लगता था, इसलिए वो वहां से घबराकर हाथी को छोड़कर दूर चला जाता है। हाथी ने जान बचाने के लिए मेंढक को धन्यवाद दिया। यानी कि हाथी ने देखा कि मेंढक ने मेरी जान बचाई, तो वो मेंढक को धन्यवाद यानी कि थैंक यू कहता है। अपनी सूंड पर उसे उठाकर बोला, यानी कि हाथी उस मेंढक को अपनी सूंड पे उठाता है और कहता है, अब हम दोस्त हैं मेरे प्यारे मित्र। मित्र यानी कि दोस्त। यानी कि जब मेंढक ने घड़ियाल से उसकी जान बचाई हाथी की, तब हाथी जो है वो मेंढक से दोस्ती कर लेता है, कहता है कि अब से हम दोनों दोस्त थे, प्यारे मित्र यानी मेरे प्यारे दोस्त, अब से हम दोनों मित्र है। तो ठीक है, इतनी स्टोरी। तो ये स्टोरी से हमने क्या सीखा कि हमें सदा एक दूसरे से मिलजुल के रहना चाहिए, लोगों का, हमारे जो दोस्त हैं उनकी रक्षा करनी चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए, कभी भी कोई मुसीबत हो तो उनकी हेल्प करनी चाहिए, उनसे कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहिए, उनको नीचा नहीं दिखाना चाहिए ना। अब देखो, अब हाथी ने इससे दोस्ती नहीं की पर मेंढक ने उसकी जान बचाई ना,
तो इस तरह से हमें अपने दोस्तों की रक्षा करनी चाहिए और उनकी हेल्प करनी चाहिए। अभी कभी भी वो कोई परेशानी में हो तो उनकी हेल्प करनी चाहिए, ठीक है। और हमें सदा अपने फ्रेंड के साथ कैसे प्यार से मिलजुल के रहना चाहिए और एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, ठीक है। थैंक यू।